हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बोर्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूरदास के जीवन के परिचय में बात करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड के परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष अवश्य ही पूछ लिया जाता है, किसी न किसी कोड नंबर में अवश्य ही पूछ लिया जाता है। देखिए दोस्तों, 2008 में पूछा गया है, 9 में, 10 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो मतलब देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जीवन परिचय जो प्रत्येक न प्रत्येक वर्ष अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सूरदास के जीवन के बारे में बहुत ही गहनता से बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख शुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो अष्टचाप, ये जो कवि थे सूरदास, अष्टचाप के एक सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते थे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में को अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख शुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से जो मथुरा सड़क जाती है उसी के पास एक रुनकता नामक गांव है। ठीक है, वहीं उनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। विद्वानों में बहुत ही मतभेद बना हुआ है कि इनका जन्म स्थान कोई दिल्ली में मानता है, दिल्ली के सिही में, तो कोई रुनकता में मानता है, मथुरा से और आगरा से जो सड़क जाती है। तो अभी भी यह एक मतभेद बना हुआ है। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। और सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या बाद में चल के अंधे हो गए, इस बात में भी अभी भी इनके बारे में एक बहुत ही बड़ा मतभेद बना हुआ है। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का, यूं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का, यूं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं। इन्होंने श्री कृष्ण जी की बारे में ऐसी ऐसी अद्भुत रचनाएं की हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि बिना आंखों से देखे संभव ही नहीं हो सकता है। इसके बारे में क्या बोलते हैं कि बोला जाता है कि यह क्या है, मतलब जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में हो सकता है कि चल के अंधे हुए। ठीक है, इन्होंने बाल लीलाओं में जैसे कि किलकत कान घुटुरवन यावत, ये सारी रचनाएं क्या की हैं, इन्होंने की हैं। ठीक है, इन्होंने स्वयं को अपने को जन्मांध कहा, और ये स्वयं को अपने को जन्मांध कहा यानी यह जन्म से ही कहें कि मैं जन्म से ही अंधा हूँ। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने अपने ज्ञान की अभाव में कहा हो कि यह जन्म से ही अंधे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी एक मतभेद बना हुआ है कि जन्म से अंधे थे। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, और इनका जो रुचि था बचपन से ही यह भगवत भक्ति, जो भी गान हुआ करते थे उनको यह जहाँ भी बैठते थे गाया करते थे। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया और श्रीनिवास जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। और इनको क्या किए, अपना शिष्य बना लिए वल्लभाचार्य ने, और श्री कृष्ण जी की वहीं पे मूर्ति थी, मंदिर थी, वहीं में इनको कीर्तन के लिए रख लिया। कवि सूरदास सन 1583 संवत 1684 में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसौली नामक गांव में खंजन नयन रूप रसमात पद गाते हुए गोलोकवासी हो गए। ये श्रीनाथ जी की मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। कवि जो सूरदास थे उनका सन 1583 में गोसाई विट्ठलनाथ के मंदिर के सामने क्या हुआ है, ये मतलब एक गायन गा रहे थे, जिस खंजन नयन रूप रसमाते
गा रहे थे, उन्हीं समय इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, या स्वर्गवासी हो गए थे, ठीक है। तो इनका जीवन परिचय यहीं से समाप्त होता है दोस्तों। देख लीजिएगा, मैंने बहुत सारा इसमें इनके बारे में नहीं डाला, क्योंकि हमें शॉर्ट में ही लिखना होता है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है। तो जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैंने उसको ही डाला है इसमें। आगे देखिए कृतियाँ। कृतियाँ इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी कृतियाँ बहुत ही अधिक नहीं हैं, इनकी कृतियाँ बस 2-3 ही हैं इनकी कृतियाँ मेन। देखिए, महाकवि सूरदास के मुख्यतः 3 रचनाएं उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला सूर सागर है, इसमें 1.25 पदों में से 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। इसमें माना जाता है ऐसा कि इसमें 1.25 पद है, लेकिन अभी तक 10,00,000 पद ही को ही 10,000 पद को ही 10,000 पद को ही उपलब्ध किया गया, यानी प्राप्त किया गया है। अगला है सूर सरावली, इसमें 1,107 पद है, यह सूर सागर का साल भाग है। इसमें 1,107 पद है, लेकिन यह सूर सागर